जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसके अंदर 2 पार्ट आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ले रहे हैं, मतलब ए ले रहे हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजेंटल फ्रॉम द फुट ऑफ प्लेन हुज इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजेंटल इज बीटा। इफ इट स्ट्राइक the plane at right angle, then prove that इतना cot बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखेंगे हमें ढूंढना होगा कि की पॉइंट क्या दिए गए हैं। इस की पॉइंट में दिया गया है, एक तो प्रोजेक्टेड का नाम लिया है एन एंगल विद हॉरिजेंटल के साथ में, दूसरा है कि राइट एंगल बनाता है। जहाँ पे उसने स्ट्राइक किया है, पार्टिकल ने स्ट्राइक किया है, वहाँ पे हमारा राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है। की पॉइंट बता दिए हैं कि की पॉइंट क्या क्या दिए हैं। की पॉइंट के अंदर दिया है प्रोजेक्टेड एन एंगल अल्फा विद हॉरिजेंटल। इसका मतलब है जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है इसके लिए, PUMP पंप। पहले P मतलब होगा परवलयाकार, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए आसान होगा। पहले P का मतलब है परवलयाकार, मतलब पैराबोला। जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो पाथ होता है वो पैराबोला टाइप का होता है। दूसरा U मतलब उड्डयनकाल। उड्डयनकाल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं, ये हमारा T इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G होता है। हम जानते हैं ये होता है हमारा यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बनता है, ये U होता है, और 2 कंपोनेंट इसके होते हैं। यहाँ पे हमारा U होता है, U को साथ को U cos थीटा ले लेते हैं, पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट M का मतलब होता है M फॉर महत्तम ऊंचाई, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। जो हमारा पिछले बार ये 2 में था, थोड़ा ध्यान रखने के लिए ऐसा करेंगे कि इस 2 को ऊपर मान लेंगे, U के ऊपर भी ले जाएंगे, साइन के ऊपर भी ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, U स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 ऊपर गया है तो नीचे भी ले लेंगे, यानी 2G कर देंगे। तो यानी हम T इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G जो हम उड्डयनकाल याद करते हैं उसी से हम महत्तम ऊंचाई भी याद कर लेंगे, 2 को पीछे भेज के। नेक्स्ट P आता है, P फॉर परास, मतलब क्षैतिज परास। रेंज होती है हॉरिजेंटल रेंज जो होती है। हॉरिजेंटल रेंज के अंदर U स्क्वायर था, ये साइन के ऊपर जो 2 था इसको नीचे ले आएंगे, मतलब 2 थीटा बना देंगे और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए बताया है, यानी शॉर्ट में याद रख सकते हैं PUMP पंप। पहले P पैराबोला है, पाथ पैराबोला होगा, U फॉर उड्डयनकाल, T के फॉर्मूले याद कर लेंगे, M फॉर महत्तम ऊंचाई और P फॉर परास, मतलब रेंज होगी। सेकंड पॉइंट दिया है उसने, सेकंड पॉइंट दिया है स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पर करता है। लास्ट में मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो हमारे पास cos 90 होगा, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हम जब यूज़ कर रहे होंगे इस की पॉइंट के अंदर एक बात और बोल सकते हैं कि इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। इससे पता चलता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, फाइनल वेलोसिटी भी होगी। जब दोनों वेलोसिटी मिलती है तो कौन सी इक्वेशन जाते हैं, इक्वेशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाते हैं। 9th में भी पढ़ा है हमने। अब नाउ स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले उसने कहा है हॉरिजेंटल से बीटा
बीटा एंगल पर हमारा कोई इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन है। ये जो ओपी है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओ क्यू है ये इंक्लाइंड, जितने एंगल पे झुका हुआ दिया है, कोई तिरछा, जिस तरीके से ब्रिज हो सकता है हमारा, एक प्लेन हो सकता है जो बीटा एंगल पर झुका हुआ है। जो भी कार्रवाई होगी, जो हमारा वर्किंग प्लेन होगा, वो हमारा ओ क्यू होगा। ओ क्यू से हमने एक पार्टिकल थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी u से, उसको थ्रो किया, जो कि यहाँ पे आके टकराया 90 डिग्री एंगल पर। जो भी काम होगा इस ओ क्यू पर होगा, इसको ही हम ओ क्यू जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारा वर्किंग प्लेन होगा। वैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे, लेट u इज वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी पे हमने थ्रो किया है एलिमेंट को। OP हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो पहले से था, इसके पे बीटा इंक्लाइंड हो रखा है, वो इंक्लाइंड प्लेन है। जो OR है ये नॉर्मल प्लेन है जो 90 डिग्री पर बना है वर्किंग प्लेन पर। वर्किंग प्लेन पे बन गया। अब इस डायग्राम को ही मैं अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, इसी के अंदर इसी से ही पूरा क्वेश्चन होना है। सबसे पहले देखेंगे, इसको हमने की पॉइंट में देखा था, अगर इस तरीके की शेप बन रही होगी तो हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले। दूसरा, जो हमें वेलोसिटी दी है ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी, मतलब u1 भी होगा, u2 भी होगा, या बोल सकते हैं u1 भी होगा और v भी होगा, तो उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। यानी दो चीज़ों से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, एक इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ से हम देखेंगे बीटा पर ये है, और जो थ्रो किया गया है उसको हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर थ्रो किया गया है। तो जो हमारा एंगल बचा वर्किंग प्लेन से लेके थ्रो एंगल तक, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि पूरे अल्फा में से बीटा माइनस कर दिया। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल से लेके थ्रो एंगल तक अल्फा है और वर्किंग प्लेन तक बीटा है, तो इस पूरे बड़े अल्फा में से बीटा माइनस किया तो अल्फा माइनस बीटा बचा। यहाँ पर हमने मान लिया इस कोई एलिमेंट जो है हमारा, जिसको भी एलिमेंट या पार्टिकल बोल रहे हैं, वो ए पॉइंट पर पहुंचा किसी टाइम पे। तो जब वहाँ पे पहुंचा है, हमने नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है उसको मान लिया है g, और ये एंगल एक वर्किंग प्लेन पे 90 डिग्री कर दिया है, एक नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 90 डिग्री कर दिया है, और इसका एक कंपोनेंट ले लेते हैं, कंपोनेंट ले लेंगे एक, ये कंपोनेंट के अंदर बताया है कि जिस पर एंगल बनता है, जैसे इस g का इस पर एंगल बन रहा है तो उसके साथ हम cos ले लेंगे, अब बचे हुआ जो 90 डिग्री पर होगा उसके साथ हम साइन ले लेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा ये बीटा एंगल कैसे बना, ये बीटा एंगल कैसे बना, आइए यहाँ पे दिखा रखा है। मान लीजिए हमने OP जो इसी डायग्राम के अंदर दिया है, ये OP है, ये OQ है, तो हमने यहाँ पे OQ ले लिया, जहाँ पर एलिमेंट पहुँचा था ये ले लिया है। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये लाइन जा रही थी यहाँ पे A से लेकर के G तक, ये इसको हमने नीचे बढ़ाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, और A का जो कंपोनेंट था g cos थीटा, इस वाली लाइन को हमने वर्किंग प्लेन तक बढ़ाया। इसके अंदर देख पा रहे हैं ये दो एंगल आपस में जब कट करते हैं ये इक्वल होते हैं, ये पढ़ा है, ये दो एंगल बराबर हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा बचा हुआ जो कोण है, इसमें दो एंगल कंप्लीट हो गए, यहाँ पे दो कंप्लीट हो गए, इनकी कंपेयर कर चुके हैं। बचा हुआ एंगल जब ये दो आपस में इक्वल हैं तो जो बचा हुआ एंगल है ये बीटा, ये भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने
इस बीटा के बराबर ये भी बीटा लिया है। ये समझ में आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हमारा वर्किंग प्लेन जो है उसके कंपोनेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। हमने थ्रो किस पे किया है? u वेलोसिटी से किया है। u का कंपोनेंट किस पे लेंगे? वर्किंग प्लेन जो है उस पे लेंगे। तो वर्किंग प्लेन तो ये है, अब तो इस u से इस वर्किंग प्लेन तक एंगल कितना है? अल्फा माइनस बीटा। जिस पर एंगल बनता है उसके कंपोनेंट हो जाते हैं u कॉस, कॉस के साथ बनाते हैं कंपोनेंट अल्फा माइनस बीटा, और जो इस पे 90 डिग्री का होगा उस पर हम u साइन अल्फा माइनस थीटा ले लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u, बता दिया है यहाँ पे u कॉस अल्फा माइनस थीटा लेंगे और वर्टिकल u साइन अल्फा माइनस बीटा लेंगे। तो वहाँ पे थीटा नहीं बीटा है। अब कंपोनेंट g के भी ले लेंगे। g के कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजेंटल क्या हो गया? g साइन थीटा और वर्टिकल हो गया g कॉस थीटा। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, अभी आपको लग रहा होगा कि हॉरिजेंटल तो u कॉस थीटा था, बट नहीं, यहाँ पे देखो ना, ये जो वर्किंग प्लेन है हमारा, इसके हिसाब से जो होगा वो हमारा हॉरिजेंटल कहलाएगा। तो हॉरिजेंटल क्या हुआ? ये हो गया जी साइन बीटा, और वर्टिकल क्या हो गया? जी कॉस बीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट ले लिए। अब की पॉइंट पे चल जाते हैं, क्या क्या करना है। पहला की पॉइंट था प्रोजेक्टाइल मोशन से फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। उसके अंदर किस किस की बात कही गई है? किस कोई टाइम तो लगा होगा उसको पहुंचने तक, तो हम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं PUMP। हमने पंप याद किया कराया है, पाथ उसका हमें देखना नहीं है, तो नेक्स्ट उठा लेंगे T, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर? T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। थीटा एंगल कितना बना रहा था? अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमने बताया है वर्किंग प्लेन और थ्रोइंग के बीच का एंगल। थ्रोइंग क्योंकि अल्फा माइनस बीटा पे किया है फाइनल, थीटा की जगह हम रखेंगे अल्फा माइनस बीटा, और जी की जगह कंपोनेंट लेंगे। कौन सा कंपोनेंट लेंगे? जी कॉस बीटा। यहाँ पे पुट कर देंगे, 2u सेम रहा, थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा लिया और ये जी कॉस बीटा ले लिया। तो हमारे इसको इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला की पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट की पॉइंट की साइड बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है v इज वेलोसिटी, मान ली अपने पास से पार्टिकल की वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल। जब राइट एंगल पे करेंगे तो कंपोनेंट भी टूटेंगे। कंपोनेंट हमें किस पे लेने? वर्किंग प्लेन पे। वर्किंग प्लेन पे कितना ले लेंगे हम? उसको हमने हॉरिजेंटल प्लेन मान लिया, ux मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे। क्या होता है? v बराबर u प्लस जी टी। जी किस लिए लिया? जो ऊपर नीचे फेंका जाता है तब जी इस्तेमाल करते हैं, और प्लेन पर कहीं सिंपल अगर ऊपर में नहीं फेंका जा रहा होगा, सिंपल फेंका जा रहा होगा, तो उसमें हम ए यूज़ करते हैं। ग्रेविटी काम करेगी तो हम जी यूज़ करेंगे। एक्स लिया है क्योंकि हम हॉरिजेंटल में दिखा रहे हैं। अब राइट एंगल पे किया है तो हमने इसका कंपोनेंट ले लिया वी कॉस थीटा। यू एक्स कितना होता है कंपोनेंट? यू एक्स मतलब हॉरिजेंटल, यू का जो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट था वो कितना था? यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। वेलोसिटी घट रही है आगे जाते हुए, क्योंकि हम दिखा रहे हैं 90 डिग्री, जीरो हो जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, तो घट रहा होगा, तो इसलिए हमने माइनस यूज़ करेंगे, और जी साइन बीटा और इनटू में टी। आगे वी कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0,
और आगे सेम ये सेम उतारा, ये जी cos बीटा सेम लिखा, इस जी को साइन बीटा इंटू टी को हम इधर ले आए, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। इक्वेशन जो फर्स्ट बनी थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी, ये फर्स्ट इक्वेशन जो टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। इस टी की जगह हमने वैल्यू पुट किया 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा। जी से जी कैंसिल हुआ, ये जी से जी कैंसिल किया, यू से यू कैंसिल हुआ, बचा क्या, 2 रह गया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा रह गया, इस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को नीचे ले आए, इस कॉस बीटा को ऊपर लेके चले गए दूसरी साइड, और साइन को नीचे की साइड लेके चले गए, ये आ गया। यहाँ पे हमारा इतना आया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस बीटा। ये हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।